हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत करने की सही विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं, हमें एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो चाहे आप पहले से एकादशी करते आ रहे हैं या आप पहली बार व्रत करने की सोच रहे हैं, आप ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले और जाने अनजाने आपसे कोई भी भूल चूक गलती ना होने पाए। तो एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत माना जाता है, जिसमें कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों ही दिनों में हमें पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र रहना होता है। अन्न का त्याग तो हम केवल एकादशी पर करते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी दिनों में हमें कौन से नियम करने हैं आप वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको दशमी के दिन से ही कुछ चीज़ों का त्याग कर देना है, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, ठीक है। और साथ में आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे दशमी की सुबह हो या शाम को हो। साथ ही आपको दशमी की शाम को बहुत लेट नाइट आपको भोजन नहीं करना है। सूर्य अस्त से पहले ही आप भोजन कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी लेट नाइट आप भोजन करेंगे, भोजन अच्छे से पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी महिलाएं हैं वो ध्यान रखें कि एकादशी पर सर नहीं धोया जाता है, बाल नहीं धोते हैं। तो दशमी के दिन ही आप सर धो के स्नान कर लें और आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप चाहे महिला हों या आप पुरुष हों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दशमी की रात को पृथ्वी शयन की बात कही जाती है, यानी कि धरती पर बिस्तर लगाकर सोना। अगर आपके लिए पॉसिबल है, संभव है, तो आप ज़रूर से करें। लेकिन देखिए, सभी के साथ सभी नियम अच्छे से हो पाएँ ये ज़रूरी नहीं होता। किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी को बैक पेन रहता है, किसी के बच्चे छोटे हैं, अगर माँ नीचे सोएगी तो बच्चे भी नीचे ही सोएंगे, जिसकी वजह से सर्दियों में उन्हें ठंड लग सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो नियम आप आसानी से कर सको वही आप फॉलो करो, क्योंकि हम कोई साधु सन्यासी नहीं हैं, ठीक है। गृहस्थ में रह के आप कुछ नियमों का पालन करें। अगर आप बिस्तर पर सो रहे हैं तो एक दिन पहले ही आप बिस्तर की चादर वगैरह बदल दें, बिस्तर को साफ़ सुथरा करें, गंगाजल छिड़क लें वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप इस नियम को निभाएं। इसके बाद बात आती है एकादशी की। तो एकादशी के दिन जितनी जल्दी हो सके सुबह में उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह से ही नहा धो के व्रत का संकल्प लेंगे तभी आपका पूरे दिन का व्रत माना जाएगा। आप जितना लेट उठेंगे, आप जितनी लेट पूजा करेंगे वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको नाखून नहीं काटने हैं एकादशी के दिन, बाल नहीं काटने हैं, ठीक है। किसी भी तरह की ऐसी व्यर्थ की चीज़ें आपको नहीं करनी हैं। अगर आप महिला हैं, घर गृहस्थी के काम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा घर की डीप क्लीनिंग करना, बहुत ज़्यादा कपड़े धोना, छत साफ़ करना, ये कार्य आपको उस दिन नहीं करने हैं। उपवास का मतलब होता है प्रभु के निकट वास करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के दिन आप प्रभु की भक्ति में रहें, प्रभु के पास रहें। अच्छा, एकादशी के दिन वैसे तो कहते हैं गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी के लिए हर एकादशी पर गंगा स्नान करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप घर में भी सादा जल से स्नान ना करें। नहाने के पानी में गंगा जल, तिल या फिर आंवले का रस या फिर कच्चा दूध, दही, गुलाब जल, इत्र, चाहे जो आपके पास हो वो डाल के आप स्नान करें। इससे आपके जो नहाने का जल है ना वो चार्ज हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, जिसकी वजह से आपकी पूजा पाठ में भी मन लगेगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसके बाद धुले हुए वस्त्र आपको पहनने हैं, भगवान की पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भोग अर्पित करें। तुलसी दल भोग में ज़रूर होना चाहिए। व्रत की कथा आपको ज़रूर सुननी है, व्रत का संकल्प आपको ज़रूर लेना है। व्रत के संकल्प के लिए आप हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लें और तिल ले लें। अक्षत चावल का प्रयोग एकादशी पूजा में नहीं होगा, ठीक है। तुलसी पत्र, जल लेकर के आप संकल्प लें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो बोलें प्रभु से। और आप एकादशी व्रत कैसे कर रहे हैं आपको ये भी बोलना होता है। जैसे कई लोग जो है जल फल पे रह के व्रत करते हैं, ठीक है, फलाहार कर लेते हैं, लेकिन कई लोग नमक का सेवन करते हैं। वैसे एकादशी व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो फिर आप उन्हें कुटू सिंघाड़ी का आटे से बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी आप दे सकते हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी आप दे सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है,
कि एकादशी व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी। अच्छा, दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों ही दिनों में आपको किसी और के घर का भोजन नहीं खाना है, चाय पानी दूध नहीं पीना है, ठीक है। आप अपने घर का ही भोजन करें, बासी खाना आपको नहीं खाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और एकादशी व्रत करने वाले को ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी भी जीव जंतु को आपको दुख नहीं पहुँचाना है, उन्हें मारना नहीं है। पेड़ पौधे से कोई भी फूल पत्ती या फल आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जीवित माने जाते हैं, तो उन्हें भी कष्ट ना दें। तुलसी दल भी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिया जाता है। अच्छा, आपको किसी से फ़ोन पर या अपने आस पड़ोस में किसी से व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जाने अनजाने किसी को अगर अपशब्द कहते हैं, कुछ भी गलत कहते हैं, तो इससे आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं और पाप जागृत हो जाते हैं। तो ये गलती भूल कर भी ना करें। तो प्रभु के निकट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। घर में हल्की आवाज़ में आप भजन चला के रख सकते हैं। भागवत जैसे महाराज जी सुनाते हैं, इंद्रेश महाराज जी हैं, या जो भी आपको लीलाएं श्रवण कीजिए प्रभु के, और जो भी ग्रंथ आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग कीजिए, जिससे कि आपके जीवन का आनंद बढ़े। इसके अलावा रात्रि जागरण की बात कही जाती है एकादशी व्रत में। तो आप जितनी देर रात्रि जग रहे हैं उतनी देर तक आपको भगवान का भजन कीर्तन करिए, नृत्य करिए, ठीक है। और अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है एकादशी पर। एकादशी पर हवन करना बहुत अच्छा होता है। तो अब हम बात करते हैं द्वादशी की। तो द्वादशी के दिन सुबह में स्नान के बाद भगवान की फिर से पूजा पाठ करें। किसी ब्राह्मण को अगर घर बुलाकर भोजन करा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कच्चा सामान कुछ दक्षिणा उनके लिए निकाल के आप दान कर सकते हैं। सुबह सुबह कोई ना आपको मिले तो आप उनका जो भी सामान है दान का वो अलग निकाल के रख दें, और ये सामान आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। इसके बाद आप प्रभु का चरणामृत और तुलसी पत्र लेके अपने व्रत को खोलें। और भोजन में आपको आज के दिन चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ ज़रूर से खानी है। तो पहले भगवान को भोग लगाएं उन चावलों का, और उसके बाद वो प्रसाद खाएं। तो चावल खाना द्वादशी पर अनिवार्य होता है, इस बात का ध्यान रखें। मान लीजिए सुबह में इतनी जल्दी आपने चावल नहीं बनाए हैं, तो आप 2 दाने कच्चे चावल के मुख में रख लें, चबा लें और पानी पी लें। इस तरह से भी आपके व्रत का पारण हो जाएगा। बाद में फिर आप पके हुए चावल खाने में खा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं कि वहाँ व्यवस्था नहीं है पके हुए चावल खाने की, आप सफ़र में हैं, तो आप क्या करेंगे, जो खील या मुरमुरे आते हैं ना, जो हम दीपावली पे ख़रीदते हैं, आप उन्हें खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। और द्वादशी पर भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको नहीं खाना है। पूर्ण रूप से शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए। तो इस तरह से अगर आप दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम करते हैं तो आपको एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।